हेलो एवरीवन। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम पार्ट 2 में। सेम टाइटल है वीडियो का कि अगर डीएम इस दुनिया में एनलाइटेड नहीं होता है, सोल मोक्ष हासिल नहीं करता है, तो क्या उसको दुनिया में वापस आना पड़ेगा इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए? ये क्वेश्चन है। आई थिंक ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी हो सकता है। कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए, मैं उसको क्लियर करने वाला हूँ अभी। उसमें कई लोगों को हेल्प मिलने वाली है उस क्वेश्चंस के थ्रू भी। ये वीडियो को पूरा सुनिए, नॉलेजेबल है, विजडम है, और ट्विन फ्लेम जर्नी से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको आपकी जर्नी में बहुत हेल्प होगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, उसके बाद हम डिस्कशन शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, एक कमेंट सेक्शन में मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा, इंग्लिश में पूछा, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। इन्होंने पूछा है, जब फिजिकल इंटीमेसी जो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन होती है, क्या तब वो एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं? ये उन्होंने पहले पूछा है। उसके बाद इन्होंने पूछा है, जब मैस्कुलिन मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाता है डिफरेंट पर्सन के साथ, क्या वो चीज़ उसकी जो डीएफ होती है उसको इफेक्ट करती है एनर्जी लेवल पे? ये इन्होंने पूछा है। आज इस चीज़ को हम बहुत डीप लेवल पे, एक साइंटिफिक लेवल पे, एक स्पिरिचुअल लेवल पे हम क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ट्विन फ्लेम की बात करें, जो रियल ट्विन फ्लेम है, चाहे वो फिजिकल हो, एक दूसरे के साथ ना हो, वो एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहते हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए। जो रियल डीएमडीएफ है, एनर्जेटिकली कनेक्ट कैसा रहता है? जैसा मैंने कई वीडियो में कहा, ट्विन फ्लेम चक्रा शेयर करते हैं। मैस्कुलिन के चक्रा अलग होते हैं, फेमिनिन के चक्रा अलग होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। चाहे इस दुनिया में आकर वो एक बार फिजिकल हो या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो एनर्जेटिकली वो कनेक्टेड रहते हैं। यानी कि जिस दिन कोई, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ, द फर्स्ट डे, ठीक है, जिस दिन मेरी डीएफ पैदा हुई है, द फर्स्ट डे, तब से ही हम एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो गए हैं। हमें फिजिकल होना नहीं होना ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं ना, चाहे वो फिजिकल हो या ना हो, वो हमेशा एक दूसरे की फिजिकल बॉडी से भी कनेक्ट रहते हैं, इमोशनल बॉडी से भी कनेक्ट रहते हैं, एस्ट्रल बॉडी से भी कनेक्ट होते हैं। अब ये फिजिकल, इमोशनल, एस्ट्रल बॉडी आगे हम डिस्कस करेंगे क्या है करके। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, एक डीएम, यानी कि डीएम तो बोल नहीं सकते, एक मैस्कुलिन जब मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप दूसरे इंसान के साथ करता है, क्या वो उसकी डीएफ को इफेक्ट होता है? या हम वाइस वर्सा ऐसा भी बात कर सकते हैं कि जब एक डीएफ, यानी कि फेमिनाइन, नॉट डीएफ, फेमिनाइन मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाती है, क्या उसके जो डीएम है उसको इफेक्ट करता है? हम दोनों लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, ये हाँ या ना बोलने से पहले बहुत साइंटिफिकली हम स्टडी करते हैं। हम स्पिरिचुअलिटी में 3 बॉडीज़ को स्टडी करते हैं। पहला बॉडी होता है, वो है फिजिकल बॉडी, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फिजिकल बॉडी। दूसरा बॉडी होता है इमोशनल बॉडी, हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तीसरा बॉडी होता है एस्ट्रल बॉडी। ठीक है, ये एस्ट्रल बॉडी मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस में बताया है, लेकिन ये टॉपिक फिर से आया है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब हम फिजिकल बॉडी पे स्टडी करते हैं। देखिए, एनर्जेटिकली इंसान से हम कब कनेक्ट होते हैं? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब हम किसी इंसान के साथ इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अब सोचो, एक लड़की है, मैं एक लड़का हूँ, हम दोनों इमोशनली कनेक्टेड है, तब हम एनर्जी लेवल पे कनेक्ट होते हैं। यानी कि एनर्जी लेवल मतलब हमारी इमोशनल बॉडी लेवल पे कनेक्ट होते हैं और हमारी एस्ट्रल बॉडी पे हम कनेक्ट होते हैं। अगर एक लड़का लड़की, ठीक है, इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ वो फिजिकली कनेक्टेड है, तो वो एनर्जी लेवल पे कनेक्ट नहीं होते, वो सिर्फ फिजिकल बॉडी पे कनेक्टेड होते हैं, फिजिकल बॉडी लेवल पे कनेक्टेड होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है, क्या क्या सर, क्या मतलब है फिजिकल बॉडी लेवल पे कनेक्टेड होते का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये बात करूं, आप किसी रैंडम पर्सन के साथ फिजिकल होते हो। आप सोचो, एक लड़का है, कहीं नाइट क्लब को गया है, वहाँ कोई लड़की अच्छी दिखी, वो लड़की को भी ये लड़का अच्छा दिखा, उन्होंने नंबर एक्सचेंज किया, ये 1-2 बार डेटिंग पे गए, और तीसरी बार उन्होंने फिजिकल हो गए। ठीक है, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है एक दूसरे के बीच में, बस फिजिकली एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। अब इन केस क्या होता है, जो जब वो फिजिकल होते हैं, या इंटीमेसी जो होती है, फिजिकल इंटीमेसी, वो जो एनर्जी एक्सचेंज होती है वो फिजिकल लेवल पे ही होती है। वो इमोशनल बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करती है, या इमोशनल बॉडी को कनेक्ट नहीं होती है, ना ही वो एस्ट्रल बॉडी को डिस्ट्रॉय करती है, ना ही वो एस्ट्रल बॉडी पे कनेक्ट रहती है। रहती है। आगे हम बात करेंगे ये इमोशनल बॉडी क्या है, एस्ट्रल बॉडी क्या है, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब फिजिकल बॉडी के बारे में ही हम स्टडी करेंगे। अब सोचो, इनकेस फिजिकली क्या डैमेज होता है। ठीक है, कोई इंसान की एनर्जी, यानी कि फिजिकल लेवल पे, आप, मैं किसी लड़की के साथ कनेक्ट हूँ, लड़की मेरे से कनेक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन लेवल पे, तो हम सिर्फ फिजिकली एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। इसका मतलब क्या है?
अब सोचो वो लड़की के अंदर कई सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मेरे अंदर कई सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स है, मैं अपने सारे फिजिकल प्रॉब्लम उसके साथ एक्सचेंज करता हूँ, ठीक है, फिजिकल एनर्जी लेवल पे। उसके सारी फिजिकल प्रॉब्लम वो लड़की मेरे मेरे फिजिकल लेवल पे एक्सचेंज करती है, यानी कि फिजिकल एनर्जी लेवल पे वो एक्सचेंज करती है। एग्जांपल के लिए सोचो, अब मैं एक लड़की के साथ फिजिकल हो रहा हूँ, वो लड़की ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, कोई कोई बीमारी है उसको, ठीक है, कोई इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड का मतलब क्या है, कुछ इन्फेक्शंस ऐसा होते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इन्फॉर्मेशन भी मैंने दिया है, कुछ इन्फेक्शंस ऐसा होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास ऑन होते हैं। अब सपोज़ कोई भी एक लड़की है, मैं जिससे फिजिकल हो रहा हूँ, एग्जांपल के लिए ये मान के चलते हैं कि वो लड़की HIV इज़ द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि ऐसे कई सारे फिजिकल एनर्जी लेवल पे एक्सचेंज करते हैं, बट HIV मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बहुत लोगों को पता है इसके बारे में, तो उनको क्लियरली समझ में आएगा। HIV एक कॉन्टीजियस वायरस है। अगर मैं कोई लड़की के साथ फिजिकल हो रहा हूँ, ठीक है, वो HIV से पॉजिटिव है, तो वो HIV मुझे भी अफेक्ट करेगा, ट्रांसमिटेड होगा, ठीक है, साइंस में हम कहते हैं ट्रांसमिटेड। वो डिसीज़ जो है, वो इन्फेक्शन जो है, वो वायरस जो है, वो बैक्टीरिया जो भी है, वो ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी को पास ऑन होता है, जिसे हम ट्रांसमिटेड कहते हैं। वो ट्रांसमिटेड मेरे अंदर होगा। ऐसे कई सारे इन्फेक्शंस होंगे उसके अंदर, कई सारे वायरस होंगे, कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन कॉन्टीजियस होते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास ऑन नहीं होते, बट फिजिकल एनर्जी लेवल पे हम उसको फिर भी एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल पे, फिजिकल एनर्जी लेवल पे हम सारी वो फिजिकल उनकी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हम ट्रांसमिटेड होती है, ठीक है, एनर्जी लेवल पे। और मेरी सारी फिजिकल प्रॉब्लम जो लड़की के साथ जो मैं फिजिकल होता हूँ, ठीक है, उसके फिजिकल एनर्जी लेवल पे ट्रांसमिटेड होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, रैंडमली किसी भी इंसान के साथ फिजिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, वी डोंट नो। भाई रैंडमली हम किसी से कनेक्ट हो गए, फिजिकली अट्रैक्टेड हो गए, और एक दो बार हम डेटिंग पे गए और नंबर एक्सचेंज किया एंड फिजिकल हो गए। तो मैंने कहा ना कि बस ये वेस्टर्न कल्चर्स को हम फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें उतना सोचते नहीं है। हाँ चलो फिजिकल अट्रैक्शन हो गया, चलो कर लेते हैं, फिजिकल हो जाते हैं। इट्स वेरी रिस्की। यू डोंट नो वो लड़की कौन है, ठीक है, वो लड़की कौन है, उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, वी डोंट नो, कुछ भी पता नहीं है, एंड रैंडमली हम रिस्क ले रहे हैं। आप सोचो अनफॉर्चुनेटली वो लड़की कोई इन्फेक्शन से गुजर रही, फिजिकल एनर्जी लेवल पे तो एक्सचेंज होता है ना चीज़ें, तो हम दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं, चाहे वो मेरे अंदर कुछ फिजिकल इश्यूज है या उसके अंदर है, तो ये फिजिकल लेवल पे हम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, फिजिकल लेवल पे एनर्जी एक्सचेंज करना ये प्यार नहीं है, ठीक है। ऐसा प्यार तो कौन करता है पता है, जानवर लोग करते हैं। हाँ ये बात कई लोगों को बुरी लग रही होगी मेरी जो मैं आज वीडियो पे बता रहा हूँ, बट सच है, सच है, ठीक है। सच हमेशा कड़वा होता है, चाहे वो आपके लिए हो मेरे लिए हो। ये जानवर क्यों मैंने ये वर्ड यूज़ किया, एनिमल्स का जो जेस्टर पीरियड होता है ना, मैं आपको समझाता हूँ। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 11 महीने उनका प्रिकॉशनल पीरियड चलता है। इसका मतलब क्या है, 11 महीने विदाउट प्रिकॉशन भी अगर वो सेक्स करते हैं तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। कौन, फीमेल एनिमल, ठीक है। और ये एक 12 महीनों में ये एक ऐसा एक महीना आता है जिसमें वो एक्चुअली उसका एक सर्विक्स ओपन होता है, जहाँ वो प्रेग्नेंट हो सकती है। सिर्फ एक महीना उसका प्रेगनेंसी मंथ होता है, बाकी के 11 महीने वो प्रिकॉशनल मंथ्स होते हैं। विदाउट प्रिकॉशंस भी वो फिजिकल हो सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स पे कोई प्रिकॉशंस होते ही नहीं है। लेकिन जब इंसान की बात होती है तो हमारे लिए कहीं मेडिकल ऑप्शंस है, प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, तो एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। जब जो ये फीमेल होती है, यानी कि जो औरत है इंसान के रूप में पैदा हुई है एक फीमेल बॉडी में, या एक मेल बॉडी में इंसान के रूप में पैदा हुआ है, तो उनका जो है 12 महीने उसका जो फीमेल का जो सर्विक्स है ओपन होता है। वो 12 महीने में कभी भी वो फिजिकल होती है अपनी पार्टनर के साथ तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। एनिमल्स में वैसा नहीं है, एनिमल्स में सिर्फ एक महीना आता है, सिर्फ एक महीना, जिसमें वो सर्विक्स का एक पोर्टल ओपन होता है, ठीक है, सर्विक्स का एक डोर ओपन होता है, ऐसा कह सकते हो, ठीक है, जहाँ वो एक ही महीने में वो प्रेग्नेंट होती है एनिमल्स, यानी कि फीमेल एनिमल, ठीक है। अब वो मैं आपको बताता हूँ वो किसकी सोबत प्रेग्नेंट होना पसंद करती है एनिमल। आई विल टेल सम, थोड़ा साइकोलॉजिकल मैं बताता हूँ एनिमल्स की कैसी होती है, मैंने स्टडी किया। देखिए एनिमल्स क्या होता है, सोचो 12 महीने होता है, 12 महीने में सिर्फ एक महीना, एक ही महीना ओपन होता है उसका पोर्टल, सर्विक्स पोर्टल, ठीक है, तो जिसमें वो प्रेग्नेंट हो सकती है। और बाकी के 11 महीने जो होते हैं ना, वो प्रीकॉशनल मंथ्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, प्रीकॉशनल मंथ, यानी कि अब हमारे जो इंसानों में है ना कई सारे प्रिकॉशंस होते हैं, मेडिकल लेवल पे हम प्रिकॉशंस लेकर
हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। बट एनिमल्स में वैसा मेडिकल लेवल पे प्रिकॉशंस नहीं होते, उनके नेचुरल प्रिकॉशंस होते हैं, 11 महीने नेचुरल प्रिकॉशंस होते हैं जिसे हम प्रिकॉशनल मंथ्स कहते हैं। और 1 महीना ऐसा होता है जो वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, एनिमल। अब वो जो प्रेग्नेंट होती है ना, उसी एनिमल के साथ प्रेग्नेंट होना वो पसंद करती है जिसके साथ वो इमोशनली कनेक्ट होती है। अब एनिमल्स कैसा इमोशनली कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, आई विल टेल यू, ठीक है। एनिमल्स के जो 11 महीने होते हैं ना, 11 महीने वो मल्टीपल एनिमल्स के साथ फिजिकल होते हैं, इसीलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया, ठीक है। ये एनिमल का एक नेचर है, वो मल्टीपल मेल्स के साथ फिजिकल होते हैं। एक फीमेल एनिमल मल्टीपल मेल के साथ फिजिकल होती है, एक मेल एनिमल मल्टीपल फीमेल के साथ वो फिजिकल होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है। अब तो इंसानों में भी यही हो रहा है ना, हम भी रैंडमली मल्टीपल लोगों के साथ फिजिकल हो रहे हैं। अब एक एनिमल की साइकोलॉजी क्या होती है, वो कैसा ये फिगर आउट करती है, हाँ इस मेल एनिमल के साथ मुझे जब मेरा पोर्टल ओपन होता है, यानी कि मेरे जो सर्विक्स ओपन होता है, तब मुझे इसके साथ फिजिकल होके बच्चे पैदा करना है। ये कैसा वो डिसाइड करती है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, डिस्कस करता हूँ। तो मेल पार्टनर है, मेल एनिमल पार्टनर है, जो फिजिकल होने के बाद ज़्यादा केयर किया है, उसकी ज़्यादा टाइम दिया है, अटेंशन दिया है, प्यार किया है, इमोशनली कनेक्टेड है, तो उसको वो चूज़ करती है। वो 1 महीना होता है जहाँ वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। वो फीमेल एनिमल खुद जाती है वो मेल एनिमल के पास, उसको बोलती है कि हाँ मुझे तेरे बच्चे चाहिए, ये महीने में मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, तू मेरे साथ फिजिकल हो, मुझे प्रेग्नेंट कर, ठीक है। क्यों? क्योंकि 11 महीने में वो कहीं एनिमल्स के साथ फिजिकल हुई, एनिमल मेल यानी कि मेल एनिमल के साथ, लेकिन उसमें उसने चूज़ उसी को किया जो उससे ज़्यादा कनेक्टेड था, ज़्यादा टाइम दिया, ज़्यादा केयरिंग की। वो ऑब्जर्वेशन में रखती है, उतने सारे पार्टनर्स जो मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं एनिमल्स के, उसमें भी ऑब्जर्वेशन रखती है वो 11 महीने। वो ऑब्जर्वेशन में रखकर बाद फाइनली वो डिसाइड करती है कि इस पर्टिकुलर महीने में जो जहाँ मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, मैं किसको चूज़ करूँ। ऐसा चूज़ करते हैं एनिमल्स, ठीक है। ये तो एनिमल्स का एक नेचर है, मल्टीपल मेल एनिमल्स के साथ फिजिकल होना है, एक फीमेल का, एक मेल का मल्टीपल फीमेल के साथ होता है, ये एनिमल का एक नेचर है यार, ये हमारे इंसानों का नेचर नहीं है। इंसानों का नेचर क्या है, आप फिजिकल उनके साथ ही हो ना जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हो। वो इंसानों के लिए बनाया गया है, इमोशंस इंसानों के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो जब आप इमोशनली किसी से कनेक्ट होते हो ना, तो तभी आपके बीच में, एक दूसरे के बीच में प्यार होता है, तभी एक दूसरे को आप एक्चुअली हील कर पाते हो। जहाँ इमोशंस नहीं है, सोचो, तो वो जानवर जानवर वाला प्यार है। अब फेमिनिन क्या होती है, फेमिनिन पहले इमोशनली कनेक्ट होती है, बाद वो मेल के साथ फिजिकली होती है। तो फेमिनिन का प्यार प्यार होता है, इमोशंस इमोशंस होते हैं, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड है, वो एनिमल्स में काउंट नहीं होता। अब मेल पर्सन जो होता है ना, वो ना इमोशनली कनेक्टेड है ना वो प्यार प्यार तो छोड़ो, वो इमोशनली कनेक्टेड हो गया तो प्यार हो ही जाता है। वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, बट वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे कनेक्ट हो रहा है। फीमेल जाके एक इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हो रही है, उसके बाद वो फिजिकल लेवल पे हो रही है। तो फीमेल का प्यार तो प्यार है ही है, उसमें एनिमल का काउंट, एनिमल नेचर काउंट नहीं होता। लेकिन ये मेल जो पर्सन हो रहा है ना, ये बिना इमोशनल के फिजिकल हो, वो एनिमल है, वो जानवर है। इनफैक्ट इंसान, वो इंसान ही नहीं है, वो जानवर है, ठीक है। तो अब बहुत से फेमिनियन मुझे पूछती है, सर मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसको प्रॉब्लम नहीं होती क्या? नहीं होती है, क्योंकि आप इमोशनल होकर फिजिकल होते हो, वो बंदा सिर्फ फिजिकल हो रहा है, इमोशनल नहीं हो रहा है। तो आगे क्या होता है, क्यों इमोशनल होकर फिजिकल होने से क्यों इतना प्रॉब्लम होता है, हम आगे अब बात करेंगे। अब नेक्स्ट हम, ये फिजिकल बॉडी हो गया, आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। फिजिकल बॉडी एनर्जी लेवल पे भी हम एक्सचेंज करते हैं एनर्जी, तो क्या इफेक्ट होता है, वो सिर्फ बॉडी पे इफेक्ट होता है, ठीक है, नॉट आपके इमोशंस पे इफेक्ट नहीं होता, यानी कि इमोशनल बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं होता, ना ही आपके एस्ट्रल बॉडी को इफेक्ट होता है। अब हम सेकेंड बॉडी स्टडी करेंगे। स्पिरिचुअलिटी में 3 बॉडी होते हैं, एक फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, ठीक है। हम सेकेंड बॉडी को हम स्टडी करेंगे, दैट इज इमोशनल बॉडी। अब चलिए सेकेंड बॉडी हम स्टडी करते हैं, दैट इज इमोशनल बॉडी। इमोशनल बॉडी क्या होती है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये सब आपकी इमोशनल बॉडी है, ठीक है। चाहे वो हैप्पीनेस हो, इमोशनल बॉडी है, एंगर हो, फियर हो, डिस्गस्ट हो, सैडनेस हो, सरप्राइज, एंजाइटी, लव, डिप्रेशन, कंटेम्प्ट, ठीक है, प्राइड, शेम एंड एनवी, ये सब जो है इमोशनल बॉडीज है आपके, ठीक है। ये कब इफेक्ट करता है, ये कब डैमेज करता है, ठीक है। अब कोई भी इंसान के साथ आप फिज़िकली हो रहे हो, पहले आप इमोशनल कनेक्टेड हो, बाद आप फिज़िकल हो रहे हो, ठीक है, तब इस बॉडी के ऊपर कनेक्ट होते हो, यानी कि आप इमोशनल बॉडी से कनेक्ट रहते हो दोनों एक दूसरे को, ठीक है। अब इधर एक प्रॉब्लम आती है, आई विल टेल यू दैट, ठीक है। अब जो फेमिनाइन होती है ना, वो हमेशा पहले इमोशनल होती है, बाद फिजिकल होती है, ठीक है। 90% फेमिनाइन ऐसी ही होती है, एक 10% फेमिनाइन ऐसी होती है जो फिजिकल लेवल पे कनेक्ट होती है, वो इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है। वो ऑलरेडी हम फिजिकल लेवल की बात कर चुके हैं, हम बात नहीं करेंगे, अभी इमोशनल लेवल की बात करेंगे। 90% फेमिनिन ऐसी होती है, पहले इमोशनली कनेक्ट होती है, बाद वो फिजिकली
कनेक्ट होती है, ठीक है। कोई फेमिनाइन इमोशनल होकर वो फिजिकल हो जाती है, उससे और गहराई में वो अटैच हो जाती है या कनेक्ट हो जाती है, आप कह सकते हो। अटैच भी बोल सकते हो या कनेक्ट हो जाती है, वो भी आप कह सकते हो, ठीक है। तब उसका जो पार्टनर होता है जिसके साथ वो इमोशनल होकर फिजिकल हुई है, उस पार्टनर की अवेलेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो चाहती है कि और ज़्यादा वो कनेक्टेड रहे उससे, क्रेविंग, उस पार्टनर के लिए क्रेविंग और बढ़ जाती है, ठीक है। बहुत क्रेविंग बढ़ जाती है कि वो साथ रहे, कनेक्टेड रहे, बात करता रहे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, ये आपका जो इमोशनल बॉडी एंड एस्ट्रल बॉडी इंटर कनेक्टेड है, ठीक है। जब आप किसी इंसान के साथ इमोशनल होकर फिजिकल होते हैं, उसकी एनर्जी डायरेक्ट आपके एनर्जी सेंटर से कनेक्ट होती है। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रल बॉडी, ठीक है। आप इधर कहाँ कनेक्ट हो गए, एक तो इमोशनल बॉडी पे कनेक्ट हो गए, ठीक है। इधर तो तीनों लेवल पे कनेक्ट हो गए आप, ये तीनों बॉडी इंटरकनेक्टेड है। फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी आपका, और तीसरा बॉडी एस्ट्रल एस्ट्रल बॉडी। पहले तो आप फिजिकल लेवल पे कनेक्ट हो ही गए, ठीक है, फिजिकल होकर। दूसरा आप इमोशनल होकर इमोशनल बॉडी पे भी कनेक्ट हो गए, और तीसरा आप एस्ट्रल बॉडी पे भी कनेक्ट हो गए। एस्ट्रल बॉडी पे क्यों कनेक्ट हो गए, पहले आप फिजिकल हुए, दूसरा इमोशनल हुआ, ठीक है। यानी कि फेमिनाइन पहले इमोशनल होती है, बाद फिजिकल होती है, ठीक है। बट मैं रैंडमली स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग रैंडमली, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। पहला फिजिकल हो गया, दूसरा इमोशनल। जब इमोशनली आप कनेक्ट हो गए, तीसरा क्या हो गया, जब एनर्जी एक्सचेंज किया आप इमोशनल लेवल पे, तो वो एनर्जी आपके जो एनर्जी सेंटर से कनेक्ट हो गई, दैट इज वी कॉल्ड एस्ट्रल बॉडी कनेक्शन। वो एस्ट्रल बॉडी कनेक्शन हो गया आपका, ठीक है। तो एक तो जब आगे वाला इंसान आपसे इमोशनली दोनों कनेक्टेड है, प्यार फिजिकल हो चुके हैं, दोनों उस चीज़ को इंपॉर्टेंट देते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, फिजिकल होने के बाद भी एक दूसरे को इंपॉर्टेंट देते हैं, टाइम देते हैं, अटेंशन देते हैं, प्यार करते हैं, तो वो औरत जो है वो ग्रो करती है, फूल जैसा खिलता है ना, वो खिलती है। उसके सारे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, हील होते हैं, ठीक है। वो लो फ्रीक्वेंसी में आते हैं ना, जब वो इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी में आते हैं। जब वो लो फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं तो उनकी हीलिंग एक्चुअली शुरू हो जाती है। जब भी वो फिजिकल होते हैं या नहीं होते या इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन वो हील करते हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो या इमोशनल लेवल पे, हीलिंग तो होती है, 100% हीलिंग होती है। तब क्या होता है, वो औरत की हेल्थ भी अच्छी होती है, ठीक है। उसकी फिजिकल बॉडी भी ग्रो करती है, उसकी इमोशनल बॉडी भी ग्रो करती है, उसके एस्ट्रल बॉडी भी ग्रो करती है, ये तीनों ग्रो करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब आगे वाला बंदा आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं था, वो सिर्फ फिजिकल होना चाहता था। आप डीपली इमोशनल कनेक्ट हो गए, उसके साथ फिजिकल हो गए, लेकिन आगे वाला बंदा सिर्फ फिजिकल हुआ, आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, बंदा एक बार नहीं 10 बार 20 बार फिजिकल हुआ, उसका मन भर गया, वो छोड़ के चल गया, क्योंकि वो फिजिकली हुआ सिर्फ आपके साथ, इमोशनली कनेक्टेड नहीं था। हाँ, वो झूठ मूठ का उसने बोला होगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ, मैं तेरे बच्चों के साथ एक्सेप्ट कर लूँगा, तेरे बच्चों के साथ एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं फ्यूचर में जाके हम शादी कर लेते हैं, ठीक है। ऐसी कई सारे वो फेक कमिटमेंट करते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है, फेमिनिन फंस जाती है। आई थिंक इस लास्ट मेरा प्रीवियस वीडियो था ना, जब हमने एनर्जी एक्सचेंज के बारे में बात की, तो उस वीडियो में मैंने क्लियरली डिस्कस किया है ये चीज़ें। अब वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखना, ठीक है। आई थिंक प्रीवियस वीडियो का जो टाइटल था, डू वी एक्सचेंज एनर्जी ड्यूरिंग सेक्स, ठीक है, या आफ्टर सेक्स इंटरकोर्स, ऐसा कुछ लिखा है मैंने, ठीक है। वो टाइटल है, वीडियो का टाइटल है, वो देख लेना आप, उसमें समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या होगा, एक इंसान, एक फीमेल हो या मेल हो, जब इमोशनली कनेक्टेड होते हैं ना, वो तीनों बॉडी से कनेक्ट होते हैं, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, ठीक है। ये तीनों बॉडी अलग अलग होती है, इंटर कनेक्टेड होती है। फिजिकल भी आप कनेक्ट हो गए, इमोशनल भी कनेक्टेड हो गए, और जब आप इमोशनल होकर कनेक्ट होते हैं, आपकी एक दूसरे के चक्रास में एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, उसको कहते हैं एस्ट्रल बॉडी कनेक्शन, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा। अब आगे वाला बंदा सिर्फ फिजिकल होगी छोड़ दिया, ठीक है। तो बाद फीमेल को रियलाइज़ हुआ कि यार ये बंदा तो सब कुछ झूठी बोला मुझसे, ये इमोशनली कनेक्टेड नहीं था, सिर्फ मेरे साथ फिजिकल होना चाहता था। तो अब क्या होता है, वो लड़की की पहले इमोशनल बॉडी भी डैमेज हो जाती है, पहले इमोशनल बॉडी भी डैमेज होती है, उसका एस्ट्रल बॉडी भी डैमेज होती है, उसकी फिजिकल बॉडी भी डैमेज हो जाती है। तो प्रॉब्लम किसे हो रही है, और फेमिनिन क्यों हो रही है, फेमिनिन को क्यों हो रही है, बिकॉज वो इमोशनल होकर फिजिकल हुई है। मैस्कुलिन को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना ही उसकी फिजिकल बॉडी भी डैमेज हुई है, ना ही उसकी इमोशनल बॉडी डैमेज हुए, ना ही उसकी एस्ट्रल बॉडी डैमेज हुए। हाँ, उस बंदे की फिजिकल बॉडी डैमेज हो सकती है अगर वो किसी लड़की के साथ, मतलब किसी लड़की के साथ अगर वो कनेक्टेड है, अगर उस लड़की को कोई फिजिकल इश्यूज है, चाहे कोई इन्फेक्शन हो या कोई फिजिकल इश्यूज है, तो फिजिकल लेवल पे वो लड़के को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो फिजिकली कनेक्ट हुआ है, बट नॉट इमोशनल लेवल पे, नॉट एनर्जी लेवल पे, यानी कि एस्ट्रल बॉडी लेवल। एनर्जी लेवल मतलब एस्ट्रल बॉडी लेवल। अब ये दो लेवल पे तो वो कनेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ फिजिकल लेवल पे हुआ है। फिजिकल लेवल पे एनर्जी एक्सचेंज होती है, प्रॉब्लम होती है दोनों को।
लड़की को तीनों पे प्रॉब्लम हो रही है। तीनों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तीनों बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है। तीनों बॉडी डैमेज हो गई है उसकी, फिजिकल बॉडी डैमेज, उसका इमोशनल बॉडी डैमेज, एस्ट्रल बॉडी यानी कि एनर्जेटिकल बॉडी डैमेज। ठीक है, क्योंकि वो इमोशनल होकर फिजिकल हुए है। लड़का सिर्फ फिजिकल हुआ है, इमोशनल नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझना चाहिए। लड़का सिर्फ फिजिकल हुआ है और उसकी फिजिकल बॉडी डैमेज होगी, ठीक है, बट नॉट इमोशनल बॉडी, नॉट एस्ट्रल बॉडी, क्योंकि वो एस्ट्रल बॉडी इमोशनल बॉडी पे कनेक्ट ही नहीं हुआ है, वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे कनेक्ट हुआ। इसीलिए फेमिनिन्स को प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसीलिए मैं हर वीडियो में चिल्ला 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 के कहता हूँ कि ऑलवेज चूज़ ए राइट पार्टनर व्हेन यू हैविंग सेक्स। जब आप सेक्स के लिए किसी इंसान को चूज़ कर रहे हो, रिलेशनशिप के लिए कोई इंसान को चूज़ कर रहे हो, मेक श्योर यू आर चूजिंग ए राइट पर्सन, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि फेमिनाइन 90% फेमिनाइन इमोशनल होकर ही फिजिकल होती है। 10% अलग है, छोड़ दो। 90% फेमिनाइन फिजिकल यानी कि इमोशनल होती है, बात फिजिकल होती है। तो फेमिनाइंस को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब वो मैस्कुलिन छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, हाँ, अगर वो मैस्कुलिन कनेक्टेड रहा फिजिकल होने के बाद भी आपके साथ, कोई अच्छा बंदा मिल गया आपको, वो कनेक्टेड है फिजिकल होने के बावजूद, फिजिकल होने के बाद भी वो कनेक्टेड है आपसे, तो वो औरत की फिजिकल हेल्थ भी बड़ी अच्छी होती है, उसकी इमोशनल हेल्थ भी बड़ी अच्छी होती है, उसकी एनर्जेटिकल बॉडी भी अच्छी होती है, एस्ट्रल बॉडी भी, एस्ट्रल हेल्थ भी अच्छी होती है उसकी। तो ये इंपॉर्टेंट है एक राइट पर्सन के साथ फिजिकल होना। जो गलत पर्सन होता है उसके साथ अगर फिजिकली वो होकर निकल गया ना, सोचो आपकी तीनों बॉडी डैमेज हो गई, फिजिकल, इमोशनल, एस्ट्रल। ठीक है, अब हम ये हो गया इमोशनल बॉडी, सॉरी, अब हम बात करेंगे एस्ट्रल बॉडी क्या है नेक्स्ट। चलिए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक फोटो है, वो है एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी यानी कि एनर्जेटिकल बॉडी। ठीक है, अब ये भी एक एस्ट्रल बॉडी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं 8 साल का था जब मैं अपनी नानी के घर गया था। तो हमारी नानी के घर में ना, जो उनका लिविंग रूम होता था, गांव में घर बड़े ही होते हैं ना, लिविंग रूम बहुत बड़ा लिविंग रूम है एक्चुअली। आई थिंक लगभग 100 लोग आप बैठ सकते हो, इतना बड़ा लिविंग रूम है। मैं लिविंग रूम में बैठा हुआ था और सामने, मेरे सामने जो सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप होते हैं ना, स्टेप्स दिख रहे हैं जो फर्स्ट फ्लोर को जाते हैं वो। ठीक है, तो स्टेप्स में देख रहा हूँ, ये एक औरत, आई थिंक बूढ़ी औरत है, वाइट साड़ी पहन के चढ़ रही है सीढ़ियों पे। ठीक है, मैं सडनली बोला, देखो देखो कोई चढ़ रही है, वाइट साड़ी पहनी है औरत, कोई चढ़ रही है। तो जो मेरे फैमिली लोग थे उन्होंने कहा, नहीं नहीं, कौन है उधर, तो हमें दिख नहीं रही है कोई। बाद मैं दौड़ के गया, दौड़कर मैंने फॉलो किया। ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ रही थी वो, मैंने फॉलो किया, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे मैं गया वो गायब हो गई। ठीक है, वो एक्चुअली एक स्पिरिट थी। स्पिरिट्स मुझे दिखते हैं। ठीक है, मैं जब से मैंने कहा ना, 5 साल की एज में ही मेरी अवेकनिंग शुरू हो गई थी, तब से ही मुझे स्पिरिट्स दिखते हैं। मैंने देखा है कहीं स्पिरिट्स को। तो स्पिरिट थी वो, मुझे समझ में आ गया कि वो कोई स्पिरिट ही थी। ठीक है, तो वो क्यों मुझे एक्चुअली ना एक वाइट साड़ी में नज़र आई, दिस इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये तभी मैंने रिसर्च कर लिया था ये चीज़, कि वाइट साड़ी में एक औरत क्यों मुझे नज़र आई। अब मेरे फैमिली लोगों ने डिनाई किया उस चीज़ को, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है करके। ठीक है, बाद कुछ महीने बाद मैंने पता किया उस चीज़ को कि क्या था वो, रियली वो मेरा वहम था, सच में कोई औरत थी उधर। ठीक है, जो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, क्या ये मेरा वहम था, क्या सच में उधर चढ़ रही थी वो सीढ़ियाँ। तो बाद मुझे पता चला कि उस एरिया में जहाँ मेरे नानी का घर था, उस एरिया में सराउंडिंग्स में एक औरत रहा करती थी जो मेंटल थी। ठीक है, मेंटल थी, और वो वाइट साड़ी में ही रहती थी हमेशा। वो विधवा थी। ठीक है, उसका हस्बैंड मर गया था, वो विधवा थी, एंड उसने सुसाइड कर लिया था। ठीक है, वो ट्रॉमा में थी, डिप्रेशन में थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया था। तो तब से कई लोगों ने उस एरिया में उस स्पिरिट को देखा है जो वाइट साड़ी में है। ठीक है, कई लोगों को दिखी है, कुछ लोगों को दिखती है। तो मुझे बाद में पता चला वो औरत वही थी जो एक्चुअली सुसाइड कर लिया था। यानी कि उसका लगभग 40-45 का एज होगा। ठीक है, उसका हस्बैंड मर गया था, उसने वाइट साड़ी पहन ली, उसके बाद वो डिप्रेशन में गई, उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, बात मुझे समझ में आया कि यार एस्ट्रल बॉडी भी कुछ होती है। एस्ट्रल बॉडी का मतलब क्या है पता है? वो जब हम मरते हैं, कोई इंसान सुसाइड करता है, जो भी कपड़ों में मरते हैं वो, उसी कपड़ों में हमें नज़र आते हैं, उसी कपड़ों में हमें नज़र आते हैं। वो औरत जब मरी थी वो वाइट साड़ी ही पहन के थी जब उसने सुसाइड किया था, तो इसीलिए लोगों को वो वाइट साड़ी में ही नज़र आती है। तो एस्ट्रल बॉडी एक एनर्जेटिकल बॉडी है, हमें सिर्फ झलक दिखती है उसकी। मतलब एस्ट्रल बॉडी एक एनर्जेटिकल बॉडी है। ठीक है, इसीलिए सभी को नहीं दिखती वो। जो लोग अवेकन है और जो लोगों के अंदर ये एबिलिटी है देखने की स्पिरिट्स को या बात करने की, वही लोगों को दिखती है, वही लोग स्पिरिट से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कम लोगों में एबिलिटी दिया है खुदा ने। ठीक है, तो मेरे में अंदर वो एबिलिटी पहले से ही थी, और मैं देखता था स्पिरिट्स को, मैं देखता था, मैं कनेक्ट करता था स्पिरिट से। तो तब मुझे पता चला कि यार वही वो औरत है जो सुसाइड किया था डिप्रेशन में आके। ठीक है, तो कहने के लिए वो एनर्जी बॉडी है, इट्स नॉट फिजिकल बॉडी,
बट मुझे झलक नज़र आई, सिर्फ झलक, ठीक है। पहली जो झलक होती है ना, हमें हमेशा वो झलक में हमें वही नज़र आते हैं जिस कपड़ों में उन्होंने सुसाइड किया है, वही झलक हमें नज़र आती है। बट जैसे जैसे हम आगे उनको फॉलो करते हैं वो गायब हो जाते हैं, वो गायब नहीं होते, उधर ही रहते हैं, वो एक एनर्जी के फॉर्म में रहते हैं, वो एनर्जी हमें नज़र नहीं आती। तब वो हमें एक झलक, पहली झलक जो दिखती है हमें, जो लोग वो जो भी कपड़ों में उन्होंने सुसाइड किया है, सिर्फ उतना नज़र आता है, उतना नज़र आता है, ठीक है। बात उसके बाद वो उधर ही रहते हैं जहाँ मैंने उसको फॉलो किया, उधर ही थी वो औरत उधर ही थी, बट वो एनर्जी के फॉर्म में थी, मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन मेरी जैसी 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 अवेकनिंग हुई, जैसा मैंने कहा ना, एक वीडियो में मैंने कहा था कि मैं अपने घर के छत पे सो रहा था, तो एक बच्चे की स्पिरिट थी जो मेरे ऊपर आके बैठ गई, ठीक है। मैंने उसको एक पहली झलक में, मैं बच्चा क्यों कह रहा हूँ, मैंने पहली झलक में उसको देख लिया था कि वो बच्चा है, यानी कि वो बच्चा जब, आई थिंक उसका कुछ एक्सीडेंट होकर गिर के मर गया था बच्चा वो, ठीक है। तो आई थिंक छतों से गिर के मर गया था वो बच्चा, तो इसीलिए उसकी जो स्पिरिट मैंने देखी थी, तो वो जिस कपड़ों में वो गिर के मरा था बच्चा वो, तो वही कपड़ों में मुझे नज़र आया। जैसा ही पहले टाइम झलक नज़र आई, उसके बाद मुझे एनर्जी के फॉर्म में वो नज़र आया। एनर्जी के फॉर्म में भी मैं उससे कम्युनिकेट करता रहा वाइब्रेशंस लेवल पे। एनर्जी की लैंग्वेज क्या है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के लेवल पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं उनको। तो इसीलिए कहते हैं ना, जिस इंसान का थाड़ी चक्र ओपन है वही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को रीड कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो एनर्जी वाइब्रेशन लेवल पे मैं उस बच्चे को कम्युनिकेट कर रहा था। वो बच्चा सिर्फ खेलना चाहता था मेरे साथ, कुछ तंग नहीं किया उसने मुझे, ठीक है। तो हमें पहली झलक दिखती है, उसके बाद वो एनर्जी के फॉर्म में हम उसको देखते हैं। दैट इज़ वी कॉल्ड ए एस्ट्रल बॉडी, एनर्जेटिकल बॉडी, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में होती है। अब ये एस्ट्रल बॉडी को, जैसा मैंने कहा, हम किसी के साथ इमोशनल होकर फिजिकल होते हैं, वो हमारी एस्ट्रल बॉडी को भी डैमेज करता है। उसका मतलब ये है, जब हम फिजिकल होते हैं किसी के साथ इमोशनल होकर, उसकी एनर्जी, हमारी एनर्जी क्या होती है, हमारे चक्रा एनर्जी सेंटर से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो वो, अगर वो सोचो बंदे की एनर्जी नेगेटिव है, आपको नेगेटिव एनर्जी फ्लो होगी, ठीक है। तो ऐसा चीज़ है, सोचो एक औरत प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने अपने कोख में उस बच्चे को रखकर डिलीवर कर देती है, तो ये एनर्जी ऐसी है कि आपके चक्रा से तो कनेक्ट हो जाती है, एनर्जी सेंटर से कनेक्ट हो जाती है, लेकिन वो तब तक आप इमोशनली उस इंसान से हील नहीं करते, तब तक वो एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है आपके चक्रा से, वो तब तक रहती है। हो सके आपको 10 साल लग जाए हील करने के लिए, 10 साल तक रहती है। अब वो आपकी एस्ट्रल बॉडी को भी डैमेज कर देते हैं, इन केस कि वो पर्सन की एनर्जी नेगेटिव हो तो। हाँ, वो पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, आपको हील ही करेगी, डैमेज नहीं करेगी। अगर नेगेटिव है तो आपकी एस्ट्रल बॉडी भी डैमेज कर देती है, आपकी एनर्जी फ्लो एकदम नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, फिजिकल बॉडी। अब सोचो एक इंसान के साथ आप फिजिकल हुए हो, इमोशनल होकर, उसको कोई इन्फेक्शन था, डिसीज़ था फिजिकल लेवल पे, तो वो डिसीज़ ट्रांसमिट होगा फिजिकल एनर्जी एक्सचेंज लेवल पे, वो डिसीज़ ट्रांसमिट होगा। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी डिसीज़ है उस पर्सन से, उस पर्सन के अंदर, चाहे वो कॉन्टीजियस हो नॉन कॉन्टीजियस हो, वो फिज़िकल एनर्जी लेवल पे आपको एक्सचेंज होगा, यानी कि वो आप सफ़र करोगे। फिज़िकल एनर्जी लेवल पे वो आपको रिफ्लेक्ट करता है, मिरर करता है ट्रांसमिट होने के बाद, ठीक है, ओनली फिजिकल लेवल पे। अब एक फेमिनिन जो है इमोशनल भी हो गई है, तो ये तो सोचो कोई बंदे के साथ आप इमोशनल होकर फिजिकल हो, उसको हेल्थ इश्यूज़ है, वो हेल्थ इश्यूज़ भी आपकी फिजिकल एनर्जी लेवल पे डैमेज करेंगी। एक तो इमोशनली भी आप कनेक्टेड है, इमोशनल लेवल पे भी वो डैमेज करेंगी। इमोशनल लेवल पे क्या क्या आता है, मैंने कहा ना, वो सारी चीज़ें, हैप्पीनेस, एंग्री, वो सब होता है। और इसके अलावा ट्रॉमास भी होते हैं, उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, ठीक है, उनके सोशल ट्रॉमा, कई सारे ट्रॉमा होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, वो सब भी रिफ्लेक्ट करते हैं आपको, मिरर करते हैं, ठीक है, जब आप इमोशनली उनसे कनेक्ट होते हो। तो इसीलिए कहा ना मैंने कि फिजिकल हमेशा ऐसे इंसान के साथ होना जो अवेकन है, ठीक है, या ऐसे इंसान के साथ होना जो स्पिरिचुअली एनलाइटेड है। एनलाइटेड का मतलब क्या है, वो इंसान ऑलरेडी अवेकन है, अवेकन होकर एनलाइटेड हो गया है। एनलाइटेड का मतलब ये है कि उसकी फिजिकल बॉडी भी पॉजिटिव है, इमोशनल बॉडी भी पॉजिटिव है, उसकी एस्ट्रल बॉडी भी पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है। एनलाइटेड पर्सन, अवेकन पर्सन के साथ फिजिकल होना कोई मतलब लॉस नहीं है आपको, ठीक है, आपको फ़ायदा ही है। लेकिन ऐसे इंसान के साथ जो अनअवेकन है, एनलाइटेड नहीं है, या ऐसा कहो कि उसको फिजिकल लेवल पे कई सारे इश्यूज़ है या इन्फेक्शंस है, उसकी इमोशनल बॉडी भी डैमेज है, एस्ट्रल बॉडी भी डैमेज है। अब एक फेमिनाइन इमोशनल होकर कनेक्ट हो रही है, तो वो ट्रांसमिट होगा फिजिकल लेवल पे पहले, और दूसरा उसकी इमोशनल बॉडी भी डैमेज कर देगा, वो लड़का वो लड़की की, और उसकी एस्ट्रल बॉडी भी वो लड़की की डैमेज हो जाएगी। आपकी तीनों बॉडी डैमेज हो जाएंगी एक गलत इंसान के साथ कनेक्ट होकर, तीनों बॉडी। अगर वो किसी आप एनलाइटेड इंसान के साथ फिजिकल होते हो, तो तीनों बॉडी आपकी एनलाइट होती है, आप ग्रो करते हो, हील करते हो। दिस इज़ द डिफरेंट। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा चूज़ ए राइट पर्सन टू, आपने सही पर्सन ढूंढना है, सही पर्सन को चूज़ करना है जब आप रिलेशन में जाना चाहते हो। तो ये 3 बॉडी होती है, ठीक है,
तो इनका जो क्वेश्चन का आंसर आई होप मैंने क्लियरली दे दिया होगा। 3 बॉडी स्पिरिचुअलिटी में होती है, एक फिजिकल बॉडी, दूसरा इमोशनल बॉडी, तीसरा एस्ट्रल बॉडी, जो एनर्जी बॉडी भी कहते हैं हम, एनर्जेटिकल बॉडी कहते हैं, ठीक है। तीनों बॉडी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। अब जो इंसान सिर्फ आपको फिजिकल लेवल पे कनेक्ट हुआ है, उसकी फिजिकल बॉडी तो इश्यूज होंगी, बट नॉट इमोशनल बॉडी, नॉट एस्ट्रल बॉडी। जब एक दो इंसान दोनों इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होंगे, ठीक है, दोनों की बॉडी अगर वो दोनों नेगेटिव है, दोनों की तीनों बॉडी डैमेज हो जाएगी, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी। अगर वो दोनों इमोशनल होकर फिजिकल हो रहा है, वो दोनों पॉजिटिव है, हर चीज़ में हील कर चुके हैं, अवेक नहीं एनलाइटेड पर्सन्स है दोनों, तो दोनों की जो बॉडी है हील करेगी, दोनों की बॉडी, तीनों बॉडी हील करेगी एक दूसरे के। सब जब फिजिकल होते हैं वो तीनों बॉडी हील करती है, आपकी फिजिकल बॉडी भी हील करती है, इमोशनल बॉडी भी हील करती है, आपकी एस्ट्रल बॉडी भी हील करती है, अगर आगे वाला बंदा एनलाइटेड अवेकन हो या हाईली स्पिरिचुअल इंसान हो जो अपने आप को कंप्लीटली हील कर चुका है, ठीक है। तो इसमें यस, कर्मा का भी एक रोल होता है, आप एक कर्मा के पार्ट बन जाते हो। अगर कोई कार्मिक एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हो, फिजिकल हो रहे हो, इमोशनल होके, तो उसके कर्मा का भी एक पार्ट बन जाते हो आप, ठीक है। तो वो भी दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कार्मिक बॉडी भी होती है, यस आई फॉरगेट दैट, आई एम रियली सॉरी, आई फॉरगेट दैट। 4 बॉडी होती है, ठीक है, मैं ये दिमाग से निकल गया था। एक है फिजिकल बॉडी, दूसरा इमोशनल, तीसरा है एस्ट्रल और एक कार्मिक बॉडी, ठीक है। कर्मा क्या पार्ट बन जाते हो आप, किसी इंसान से बहुत इमोशनल होकर फिजिकल होते हो ना, उसका जो भी कर्मा है उसके कर्मा का एक पार्ट बन जाते हो आप, उसके कर्मा का भी एक, उस कर्मा से जुड़ जाते हो, उसके कर्मा से आप जुड़ जाते हो। इवन आपका कोई कर्मा नहीं है लेकिन उस कर्मा से आप जुड़ जाते हो। चलिए इस पार्ट 2 को हम इधर एंड करते हैं, इससे आगे मैं लेके नहीं जाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए, जो नंबर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। और चाहते चाहते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।